आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का झारखंड की धरती पर उनकी वापसी के लिए। एक सफल पर्यटन व्यक्तिगत यात्रा करके वो आए हैं, बहुत सफल उनकी व्यक्तिगत रूप से। अगर आप पर्यटन के लिहाज से देखें जो उनकी यात्रा थी वो रही यूरोप के दो सबसे खूबसूरत सैनिक जगहों का उन्होंने दौरा किया, स्वीडन और स्पेन का। और पर्यटन की दृष्टि से इन दोनों देशों में 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आते हैं प्रत्येक वर्ष। मुख्यमंत्री जी को इस सफल पर्यटन यात्रा की बहुत शुभकामनाएं। ये तो छोटी सी बात है कि वो भले ही टैक्स पेयर्स के पैसे पर भी, और हम पर्यटन यात्रा इसको इसलिए कहते हैं ना क्योंकि कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। मैं कुछ तस्वीरों से आपको दिखाऊंगा कि मुख्यमंत्री जी की यात्रा की असली सच्चाई क्या थी। ये पहली तस्वीर थी। आपने अक्सर देखा होगा बैक पैकर्स को जो बैग टांग कर पूरा घुमा करते हैं, टूरिज्म की यात्रा किया करते हैं। मुख्यमंत्री जी को जब स्वीडन में भारतीय दूतावास की एक सीनियर लेडी ऑफिसर ने स्वागत किया तो मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से बैक पैकर की तरह जो टूरिज्म यानी टूरिस्ट सर्किट को घूमने निकलते हैं उसी की भूमिका में देखे। तो चलिए, शौक बड़ी चीज है, वो भले ही यहाँ के टैक्स पेयर्स, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के पैसे पर क्यों ना। जो दूसरी तस्वीर है, मुख्यमंत्री जी को हम सब जानते हैं फोटोग्राफी का बहुत शौक है। जिस समय बेटी अंकिता इलाज के लिए तड़प रही थी रिम्स में, उस समय भी मुख्यमंत्री जी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब दुनिया के जो एक सबसे फेमस लीग में से एक है, ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है उसमें नंबर 1 पे है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जाकर हेमंत सोरेन लिखी हुई जर्सी लिखी, लीग को हमें इसमें आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर बार्सिलोना के म्यूजियम को भी देखा, बार्सिलोना FC क्लब के, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब लेकिन ट्रिकी पार्ट देखिए, उन्हें लगा कि झारखंड के लोग डिफरेंस नहीं समझेंगे बार्सिलोना FC में और RCDE बार्सिलोना में। ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरा फुटबॉल क्लब है जिसके साथ मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने जानकारी दी कि फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इनके साथ करार किया है। ये RCDE बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है और RCDE बार्सिलोना फुटबॉल क्लब अभी 13वें नंबर पे ला लीगा लीग में चल रही है, स्पेनिश लीग पर। और वो ये देखिए 13वें नंबर पे ये ला लीगा लीग में चल रही है। तो जिस क्लब से मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई थी, जर्सी दिखाई थी, वो कोई और क्लब था और जहां उन्होंने अग्रीमेंट किया वो 13वें नंबर का क्लब था। अब जो सबसे आपत्तिजनक पार्ट है, ये RCDE जो बार्सिलोना क्लब है, इसके मालिक का नाम है चेन यान शेन जो एक चाइनीज बिजनेसमैन है और उनका इस कंपनी पर कंट्रोल है, इस फुटबॉल क्लब पर कंट्रोल है। वो रास्टार ग्रुप जो चाइना का एक बहुत प्रतिष्ठित बहुत बड़ा ग्रुप है उसके वो मालिक है। और इस रास्टार ग्रुप ने कई बार भारत विरोधी कार्य और खुद चेन यानशेन ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों के बाद विदेश की धरती से झारखंड में आते हैं तो कुछ शुभ संकेत मिलेगा, लेकिन उनके लैंड करने से कुछ ही मिनट पूर्व बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया। तो साहब कहाँ राहत सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी स्पेन में देख कर आए हैं किस तरीके का ब्लैकआउट हुआ। वो कहते ना तू जहां जहां चलेगा तेरा साया भी साथ चलेगा, तो ये झारखंड का ब्लैकआउट स्पेन में भी चला गया। तो मुख्यमंत्री जी को बिजली की क्या स्थिति है ये हम सब अवगत है। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई है, तो बिजली की दरों को आप बढ़ा रहे हैं बिना बिजली की सुविधा को ठीक किए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी से कुछ सकारात्मक पहल की उम्मीद थी, लेकिन वही ढाक के 3 बात सोचा कुछ और निकला कुछ। जी नहीं, आप कोई पुरानी बात कह रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बहुत पहले निर्णय करके ये कह दिया था कि राज्य सरकार जिसको इच्छा हो वो अपनी जातीय जनगणना करा सकती है। लेकिन इसको सब चीज को चुनाव से नहीं देखना चाहिए। ये तो कुछ कांग्रेस नेताओं को भी बोलते ना कि सीमा पे तनाव है क्योंकि अभी चुनाव है और बिहार में चुनाव की बात कर रहे थे। तो ये जो एक तरीके का नैरेटिव बनाया जाता, बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और जातीय जनगणना पर जो लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये वो भूल जाते हैं बिहार के जातीय जनगणना पे कि उन्हीं के अलायंस की सरकार थी RJD के साथ जिस समय ये जातीय जनगणना हुई थी। फिलहाल जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत दर्शनीय और रमणीय स्थलों का उन्होंने दौरा किया। उनसे आग्रह होगा कि उसकी तस्वीरों को भी जारी कर दें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।